चलिए, तो बच्चा लोग हम लोग बात कर रहे थे गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। और यार प्रीवियस क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म किया था जो कि था स्ट्रक्चर ऑफ बजट। तो यार वो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। उसके बाद आज की क्लास यानी कि पार्ट 3 बात करेंगे बजट डेफिसिट की। सो बजट डेफिसिट क्या होता है, बजट डेफिसिट कितने प्रकार का होता है, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। तीनों को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, साथ में इनके इंप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बजट डेफिसिट आखिर होता क्या है। देखो, बजट मींस सरकार की रिसीट्स और सरकार के एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। डेफिसिट का मतलब होता है कमी। अब ये बताओ सरकार के पास कमी कब आती है? कमी कब आएगी? जब भैया पैसे तो कम हो लेकिन खर्चे ज्यादा कर दिए हो, तो क्या होता है? बजट डेफिसिट। कब होता है बच्चा? जब बजट रिसीट्स इज लेस देन बजट एक्सपेंडिचर हो जाए। जब सरकार खर्चे बहुत ज्यादा कर दे, सरकार के पास रिसीप्ट हो कम, तो कहलाता है बजट डेफिसिट, ठीक है। बजट डेफिसिट जनरली 3 टाइप का होता है, ठीक है। एक होगा रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब जब रेवेन्यू रिसीप्ट इज लेस देन होगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। दूसरा होगा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल वर्ड जब भी आता है बच्चा तो माइंड में क्या आता है? सर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, यानी कि टोटल रिसीप्ट इज लेस देन टोटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। और एक और तीसरा होगा, वो होगा प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। अभी देखो बच्चा, तीनों को एक एक से बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ये तो था शॉर्ट में, ठीक है। अब जरा एक एक से आओ, ठीक है। सबसे पहले समझो बजट डेफिसिट क्या होता है, मीनिंग जल्दी समझ लो। बजट डेफिसिट, जिसे हम लोग गवर्नमेंट डेफिसिट भी बोलते हैं, रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन बजट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर ग्रेटर देन बजट रिसीव। जब सरकार का बजट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, किससे? बजट रिसीप्ट से। तो ऐसी सिचुएशन क्या कहलाती है? बजट डेफिसिट। अच्छा, आप लोगों से पूछे भैया फॉर्मूला भी लिखते जाओ, है ना, कुछ लोग बोलते हैं। तो बजट डेफिसिट इज इक्वल्स टू बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसीप्ट, ठीक है। यहां पर एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, रिसीप्ट आपकी कम होती है। सो ये जो बीच का डिफरेंस है ये बजट डेफिसिट कहलाता है। चलो भाई एक एक से बात करें जरा तीनों टाइप के, ठीक है। 3 टाइप कौन कौन से हैं? रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। तीनों के भाई इंप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे, आओ। सो सबसे पहला है हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? ध्यान से सुनो। सो रेवेन्यू डेफिसिट इज द डिफरेंस ऑफ, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? डिफरेंस होता है किस किस के बीच में? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जब रेवेन्यू नेचर का खर्चा ज्यादा कर दिया हो, और रेवेन्यू नेचर की इनकम हमारे पास कम हो, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट इज रेवेन्यू डेफिसिट। देखो बच्चा, रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ, एक्सेस मतलब ज्यादा हो, किससे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीप्ट। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीप्ट से ज्यादा होती है, इसे बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। फॉर्मूला भी ध्यान रखोगे, शॉर्ट में भी लिख देता हूं, ठीक है, जो आप लोग याद रखते हो। रेवेन्यू डेफिसिट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट। बुक में अगर इस टाइप से लिखा हो रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट, तो ये भी चलेगा, इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीप्ट, ठीक है। चलो भाई इसके इंप्लीकेशंस आ जाओ। अब सोचो, अगर रेवेन्यू डेफिसिट होता है, अगर रेवेन्यू डेफिसिट होगा तो इकोनॉमी में कौन कौन से सिचुएशंस देखने को मिलेंगी? देखो यार, रेवेन्यू नेचर का खर्चा तो ज्यादा कर दिया लेकिन सरकार के पास पैसे तो थे नहीं, ठीक है। खर्चा ज्यादा कर दिया लेकिन पैसे नहीं थे, क्या होगा? देखो क्या होगा, सरकार जो पहले बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम चला रही थी ना, अब नहीं चला पाएगी क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं है, ठीक है। हो सकता है सरकार को लोन लेना पड़े, बिल्कुल हो सकता है, बोरोइंग्स लेनी पड़ेगी, लोन लेने पड़ेंगे। हो सकता है सरकार को डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़े, यानी कि जो गवर्नमेंट कंपनीज थी ना उनको बेचनी पड़े प्राइवेट सेक्टर को। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब मुसीबत आती है ना, जब खर्चे ज्यादा हो जाते हैं ना और पैसे ना हो, तो भाई ऐसे ही कुछ करना पड़ता है, ठीक है।
आओ एक एक से रीड करते हैं। सो बिकॉज ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट द गवर्नमेंट मे हैव टू कट इट्स एक्सपेंडिचर ऑन सेवरल वेलफेयर प्रोग्राम। तो यार सरकार को, जो सरकार बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम चला रही है ना, वो कम करने पड़ सकते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा, लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर, जिससे सोशल वेलफेयर का नुकसान होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ऑफ द गवर्नमेंट में हैव टू रेज फंड्स थ्रू बोरोइंग। हो सकता है सरकार को बोरो करना पड़े, हो सकता है सरकार को लोन लेना पड़े, उधार लेना पड़े, जिससे सरकार की क्रेडिट वर्दीनेस भी कम होती है। बच्चा, उधार लेने की क्षमता कम होती है। आप 4 लोगों से अगर लोन ले लो ना, तो 5वां आपको लोन नहीं देगा, यही कहेगा पहले उनके तो लोन चुका। तो भैया उधार लेने की क्षमता कम हो जाती है। देखो, तो दिस रेजेस लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, जिससे सरकार की लाइबिलिटी बढ़ती है, उधारी बढ़ती है, एंड लोअर्स इट्स क्रेडिट वर्दीनेस, और क्रेडिट वर्दीनेस, उधार लेने की क्षमता कम हो जाती है। तीसरे पॉइंट पर आओ, गवर्नमेंट मे बी कंपेल्ड फॉर डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट तो बता चुका हूं ना, सरकार को अपनी गवर्नमेंट कंपनीज को बेचने पड़े, गवर्नमेंट कंपनीज के शेयर्स बेचने पड़े, किसको, प्राइवेट सेक्टर को, ये कहलाता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो हो सकता है ये भी करना पड़े। डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है, सेलिंग इट्स ओनरशिप ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, पब्लिक इंटरप्राइजेस की ओनरशिप बेचनी पड़े, ठीक है, दी ओनर ऑफ पब्लिक। चलो तो भाई अभी आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट क्लियर हो गया ना, अब आओ सेकंड डेफिसिट पे, दैट इज फिस्कल। जब भी ये फिस्कल वर्ड आता है, ध्यान दोगे बच्चा लोग, जब भी ये फिस्कल वर्ड आता है, फिस्कल का मतलब होता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलो भाई, तो फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, जब टोटल एक्सपेंडिचर, जब सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, किससे, टोटल रिसीप्ट से। तो ये जो बीच का आपका गैप है, ये क्या कहलाएगा, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। टोटल रिसीप्ट्स, सॉरी, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर टोटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर में दोनों प्रकार के एक्सपेंडिचर आते हैं, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी और प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर भी, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे पूछे टोटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं, तो टोटल रिसिप्ट्स में टोटल आते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी, ठीक है, और आपके कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। चलो, तो ये है बच्चा आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, और ध्यान रखना रेवेन्यू रिसिप्ट्स वाला टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके इंप्लीकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये बताओ रेवेन्यू रिसिप्ट, और सॉरी फिस्कल रिसिप्ट समझ तो गए ना। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट्स। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, और ऐसे भी लिख सकते हैं फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट्स, ठीक है। देख लो, और नोट करना है तो भाई नोट करते हुए चलना साथ साथ, ठीक है बच्चा लोग। अब आओ जरा इसके इंप्लीकेशंस, ये भी बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताओ अगर फिस्कल डेफिसिट होगा, देखो यार रेवेन्यू डेफिसिट था, एक रेवेन्यू नेचर का डेफिसिट था, एक जनरली एक छोटा अमाउंट होता है, लेकिन जब बात होती है ना फिस्कल डेफिसिट की, तो यहां पर कैपिटल रिसिप्ट भी आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आता है। जनरली ये एक ह्यूज अमाउंट का होता है, एक बड़े अमाउंट का होता है, ये इकोनॉमी को ज्यादा प्रभावित करता है फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। होता क्या है, आओ जरा, सॉरी इंप्लीकेशंस देखो अभी। तो सबसे पहला है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। बच्चा होगा क्या, इकोनॉमी के अंदर महंगाई बढ़ेगी, इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, महंगाई होगी, इन्फ्लेशन होगा। क्यों होगा इन्फ्लेशन, जरा रीड आउट करते चलो। अच्छा मैं पहले ऐसे समझा देता हूं, इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, इन्फ्लेशन, क्यों होगा वो समझो। देखो यार, जब भी क्या होता है, अगर फिस्कल डेफिसिट होता है, सरकार खर्चा तो बहुत ज्यादा कर चुकी है, सरकार के पास पैसे थे नहीं। अब हो सकता है सरकार पैसे ले आरबीआई से, उधार ले, बोरो करेगी, या हो सकता है सरकार फॉरेन गवर्नमेंट से ले, किसी विदेशी कंट्री से ले, कोई दिक्कत नहीं, कहीं ना कहीं से तो पैसे बोरो करेगी सरकार। अब सरकार पैसे उधार लेगी, खर्च कहां करेगी, पैसा जाएगा कहां, जनता के बीच में। जनता के बीच में ज्यादा से ज्यादा पैसा जाएगा तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो बच्चा इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई होगी। जब सब लोग डिमांड करते हैं ना, महंगाई बढ़ जाती है। देखो, सो
बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई इज ऑफन लिंक्ड टू इन्फ्लेशनरी स्पाइरल इन द इकोनॉमी। तो बच्चा जितना ज्यादा बोरोइंग्स होगी उतनी ज्यादा इन्फ्लेशन भी होगी। देखो दिस इज हाउ इट हैपेंस। कैसे होगी वो सुनो जरा। देखो बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई इंक्रीजेस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। बोरो करेगी आरबीआई से तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। इंक्रीज इन मनी सप्लाई लीड्स टू इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। मनी सप्लाई बढ़ेगी, जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगी, और जनरल प्राइस लेवल लगातार बढ़ती है तो इससे इन्फ्लेशनरी स्पाइरल हो जाता है। भैया इन्फ्लेशन लगातार बढ़ते जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आओ नेशनल डेब्ट, राष्ट्रीय उधारी, है ना। तो यार फिस्कल डेफिसिट होगा, सरकार खर्चा ज्यादा कर चुकी होगी तो कहीं ना कहीं से तो लोन लेगी, कहीं ना कहीं से तो उधार लेगी, जिससे हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की लोन्स यानी कि बोरोइंग्स, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है, जिससे सरकार की क्रेडिट वर्दीनेस भी कम होती है, ठीक है। सो यही है आपका पॉइंट। और ये भी याद रखना जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा उतनी कम जीडीपी ग्रोथ हो जाएगी, जीडीपी ग्रोथ इससे कम हो जाती है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट भी हमारे पास यही है, विशियस सर्किल ऑफ। बच्चा एक ऐसा सर्किल बन जाता है जिसमें हाई फिस्कल डेफिसिट होगा तो लो जीडीपी ग्रोथ होगा। समझो जरा कैसे। जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट, जितना ज्यादा सरकार खर्चा ज्यादा कर चुकी होगी उतनी